नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बाबा श्री गुरु नानक देव जी का ये अनूठा प्रसंग। एक बार की बात है, बाबा श्री गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। घूमते घूमते एक दिन शाम को वो एक गांव में रुक गए। सुबह सुबह एक साधु आया और मत्था टेक कर उनके पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुजी, मैं सत्य और ईश्वर का साक्षी हूँ। मैंने परमात्मा को पाने के लिए अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया है। तब बाबा श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, तो फिर मेरे पास किस लिए आए हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? साधु ने कहा, मैंने एक संकल्प किया है कि मैं उसी घर का खाना खाऊंगा जिस घर में ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की कमाई हो। अगर मैं पापी आदमी के घर का खाना खाऊंगा तो मैं भी उस पाप का भागीदार बन जाऊंगा। आप तो हर गांव, नगर, शहर में घूमते रहते हो। मुझे ऐसे लोगों के नाम बता दें जिनकी कमाई ईमानदारी की हो। मैं उन्हीं लोगों के घरों से मांग कर खा लिया करूँगा। तब बाबा श्री गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, ईश्वर की राह में सत्य के खोजी के लिए सबसे पहली बात ये है कि तुम्हें अपने घर परिवार को नहीं छोड़ना था, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को, विकारों को छोड़ना था। घर परिवार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलने वाला। अब तुम जंगल में भी तो अपने रहने के लिए कुटिया या झोपड़ी तो बनाओगे ही। फिर तुम उसे अपनी कुटिया, झोपड़ी या आश्रम कहोगे, तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि तुमने अपने परिवार, बीवी बच्चों से दुखी होकर उनको छोड़ा है, तो पीड़ा तो इसमें भी है ना। इधर जंगल में किसी न किसी को गुरु बनाओगे, उसके शिष्यों को गुरु भाई मानोगे, और अगर तुम गुरु बन गए तो तुम्हारे भी शिष्य होंगे। पहले तुम अपने परिवार के दुखों से दुखी होते थे और अब तुम अपने शिष्यों के दुख से दुखी होंगे, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या पड़ा। तुम्हें घर परिवार छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ रहकर भी मन को ईश्वर की तरफ लगा सकते थे। तीसरी बात यह है कि तुम्हें सारा दिन ये डर लगा रहता है कि मैं किसी पापी के घर का भोजन ना खा लूँ, मैं भी उस पाप का भागीदार ना बन जाऊँ। तो तुम ही बताओ, उस परमात्मा का चिंतन कब करोगे? कब उसकी बंदगी करोगे? तुम्हारे दिन और रात तो रोटी की चिंता में ही निकल जाएंगे। फिर तुम ईश्वर के चिंतन में कैसे और कब बैठोगे? ये सुनकर साधु की आंखें खुल गईं। उसे अपनी किए पर पछतावा हुआ। उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा कि वो उसे अपनी शरण में ले लें। तब बाबा जी ने उसकी श्रद्धा को देखते हुए उसे परमात्मा से मिलने का वो अखंड तरीका, ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करते रहो, बस ईश्वर अपने मालिक के नाम के सिमरन के साथ। किरत करो, नाम जपो, ते वंड छको। अर्थात कर्म करो, नाम जपो और बांट कर खाओ। यही सत्य और परमात्मा से मिलने का असली रास्ता है। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना कहीं भूल ना जाना। तो अब आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक